अवध्य की तरफ को जवाब। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिना। तुम मोई से न्यारा भये, मोए राखी नहीं किना किना। मेरे सेवा जो करते साथीडे, फुलरे बिछावते सेजा। शीतल वाए मोए डोलते, तिन जारी रे जा रे जा। एक बाल तुते दुख पावते, तिन जारी ले कोरने हाथ। मनुए उतारे या विदा, मेरे सोई संगी साथ। मैं पाले प्यार करके, सो बैरी जी भये तिन ताला। मौसम तो राख्यो ये सनमंदा, तुम्हें डाले ले जम जाल। तुम बंद पड़े जिन कारणे, क्या आपन सोचो। मुझ जैसे होए मुए छेतरी, तुम कोंदाई आगी न त्यों। मैं तो आई तुम खातरा, तुम जानी नहीं सुपना। मैं तो सुपना होए गई, अब दुखड़े देखो चेतना। पहले क्यों न समारिए, काहे को पड़िए जम फांसा। 1,84 अगनी, सीधा जलिए न की दे वासा। मौसम पहचान न कर सके, मेरा मेला तो अदक न होए। मेरी तो पहचान जायरा, मुझे जाति देखे सब कोई। तुम जान बूझ मोए मोई सो, छोड़ के न्या चला सुखा। मैं तो आई भले अवसर, पर भूले सो पावे दुखा। ये अवसर क्यों भूलिए, जित पाइए सुख अखंडा। या घर बिना सोना मिले, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांडा। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, यहाँ चल सुख परवाना। अब किन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजिए जाना। और उपाय कई करो, पर पाइए न या घर बिना। अंदर जाग के चेतिए, ये अवसर रखना। कैसे कर यहाँ को खोजिए, ये तो कोयड़ा आकारा। ये जुड़िया बोतों कई विदा, पर किनाऊ न पाया पारा। बाहर निकसो तो आप नहीं, और माए तो नरक के कुंदा। ब्रह्म तो यहाँ में न पाइए, ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंदा। पवन जोत सब धाउते, नाड़ी चक्र कमला। इस कयो कई विधा खोजिया, पर यहाँ में ब्रह्म नहीं न्या चला। पार ब्रह्म क्यों पाइए, तदखिन की दे उपाये। कई ढूंढे माए बायरा, बिना सदगुरु न लखाए। अब संग की दे तिन गुरु की, खोज के पुरुष पुराना। सेवा की दे सब अंग सो, मन कर कर्म बचन। सो संग कैसे छोड़िए, जो साचे सदगुरु। उड़ाए सब अंतरा, बताए दियो निज घरा। पाइए सुध पुरन से, पैड़ा बतावे पारा। शब्द जो सारे सुधई, सब गम पड़े संसार। 5 तत्व पिंड में हुए, सोई तत्व 5 बाहरा। 5 आए प्रलय मिने, सब हो गयो निराकार। ये 5 देखे बिना बिना, ये तो नहीं थिर थाम। यहाँ में सो कैसे रहे, यह चल जाको नाम। पार ब्रह्म जित रहे, चित आवे नाही काल। उत्पन्न सब होसी फना, ये तो 5 ही पंपाल। यहाँ में अंतर वासा ब्रह्म का, सो सदगुरु दिया बताए। बिन समझे या ब्रह्म को, और न कोई उपाय। आकड़ी अंतर जामी की, कवाऊ न खोले के ना। आद करके अवलों, खोज थके सब जना। ये पूरन के प्रकाश थे, खुल गया अंतर सबा। सो क्यों रे वेदा पिया, प्रगट हो सी अब। जिनको सब कोई खोजाई, ये खोली आकड़ी तीना। तो इत हुई जायरा, जो कारज कारण। घर में न्यारे रहिए,
कीजे अंतर में बासा तब गुण बसा पे ओ भई गयो तिमर सब नासा यहाँ विद मेला पियूं का पीछे न्यारे नहीं रहना दीना जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माए सुपना या सुपन ते सुख उपज जो जाग के कीजे विचार आत्म बेली परात्मा सुपन बेलो संसार इन विद लाहा लीजिए अनमिल टिकारे यूं सुखड़ा दिया दुतारिए यहाँ को बुरी कहिए क्यों जो सुख यहाँ थी उपजो सो काय न किनाऊ जाए पात्र हुए पूरा प्रेम का जिनका रस ताई में समाये ये वतनी सो गुजा कीजिए जो खैते तरफ वतन प्रेम में बिगे रहिए क्यों सो आनंद घन मामत पिया संग बिलसाई सुख कनाई न पारा धन धन पर पंच ये हुआ धन धन सोया मंदर श्री मामत पिया संग बिलसाई सुख कनाई न पारा धन धन पर पंच ये हुआ धन धन सोया मंदर धन धन सोया मंदर चौपाई 33 प्रकरण 34 चौपाई 432 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 34वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ अवध्याय की ओर से उत्तर इस प्रकार है। हे जीव, मुझे छोड़ते हुए तुम्हें बड़ी जलन हुई होंगी, परंतु मैं तुम्हारे बिना जलकर राख हो गई हूँ। जब तुम मुझसे पृथक हुए तब मुझे एक क्षण के लिए भी किसी ने घर में रहने नहीं दिया। हे जीव, मेरे परिवारजन तथा मित्र वर्ग मेरे सेवा करते थे, मेरे लिए फूलों की सैया बिछाते थे। गर्मी के दिनों में मुझे पंखा द्वारा शीतल वायु का अनुभव कराते थे, परंतु तुमसे छूटने पर उन्हें लोगों ने मेरे अंग प्रत्यंग को जला दिया। हे जीव, मेरा एक बाल भी टूट जाने पर जो परिवारजन दुखी होते थे, तेरे जाने के बाद उन्होंने ही मेरे प्रत्येक अंग को लकड़ी से कोप कर जला डाला। इस प्रकार मेरे उन्हीं साथियों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। मैंने जिनको लाड प्यार से पाला पोसा, तेरे जाने के बाद वे उसी समय मेरे बैरी बन गए। मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा संबंध रखा, किंतु तुझे भी यमराज के बंधन में डाल दिया। हे जीव, जिन परिवार जनों के कारण तुझे कर्मों के बंधन में बंधाना पड़ा, उन लोगों ने तुझसे अपनत्व स्थापित करके तेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, उसी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ संबंध बांध कर भी किया है। जिस प्रकार तुझे दुख की आग में जला दिया, उसी प्रकार मेरे अपने बनकर मुझे भी आग में जला दिया। हे जीव, मैं तो तेरे लिए आई थी, किंतु तुम इस स्वप्नवत क्षण भंगुर देह को पहचान नहीं पाए। मैं जलकर राख हो जाने से स्वप्नवत हो गई हूँ, परंतु तू तो चेतन होने के कारण ये सब दुख देखता रहेगा। हे जीव, पहले ही स्वयं को क्यों नहीं संभाल लेता? यम पास में क्यों पड़ रहे हैं? तूने अपने जीवन काल में ही इस झूठी माया से बचने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? यदि पहले से ही तू सावधान हो जाएगा तो 84 लाख योनि के चक्कर की आग में जलना नहीं पड़ेगा और न ही उनमें निवास करना पड़ेगा। हे जीव, तू मुझे पहचान नहीं पाया। मेरे मिलन तो आधे क्षण के लिए ही होता है। मेरा परिचय सर्वविदित ही है, क्योंकि सब लोग मुझे जाते हुए स्पष्ट देखते हैं, क्योंकि सब लोग मुझे 4 जनों के कंधे पर चढ़कर जाते हुए स्पष्ट देखते हैं। हे जीव, तू जानबूझकर मुझ पर आसक्त हुआ और अखंड सुख छोड़ बैठा। मैं तो अच्छे अवसर के रूप में तेरे पास आई थी, परंतु जो इस अवसर को चूक जाता है वो अवश्य दुखी हो जाता है। मनुष्य जीवन रूपी इस अवसर को क्यों भूले, जिनसे द्वारा अखंड सुख प्राप्त होता है? क्योंकि समग्र ब्रह्मांड में
ढूंढने पर यही निष्कर्ष निकालता है कि इस मनुष्य शरीर रूपी घर प्राप्त किए बिना पर ब्रह्म की प्राप्ति हो नहीं सकती। शास्त्रकारों ने यह निश्चय पूर्वक कहा है कि इस शरीर पर रहते हुए ही जीव परमात्मा के साथ के संबंध को दृढ़ कर अखंड सुख प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अब क्षण मात्र में अपने घर परम धाम को देखो और इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ जाने मत दो। अनेक प्रयत्न क्यों न करो, किंतु इस मनुष्य तन के बिना पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा को जागृत कर देखो। यह अवसर तो मात्र आधे क्षण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस शरीर में ब्रह्म को कैसे ढूंढा जाए? यह शरीर तो कुहीर के समान अस्थायी है। बहुत से साधकों ने इसी शरीर में ब्रह्म को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु किसी ने भी इसमें ब्रह्म को नहीं पाया। शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में ढूंढे तो वहां भी परमात्मा दिखाई नहीं देते और इसके अंदर तो नरक के कुंड के समान गंदगी भरी हुई है। इसलिए ब्रह्म इस शरीर में नहीं है, तब इसे ब्रह्म का घर कैसे कहा जाए? पातंजल योग शास्त्र, वेदांत दर्शन तथा सांख्य योग के मतानुसार प्राणायाम द्वारा ज्योति स्वरूप का आभास होता है तथा ब्रह्म नाद सुनाई देता है। इस प्रकार तीनों नाड़ियां, छह चक्र तथा सहस्त्र दल कमल की साधना करके लोगों ने विभिन्न प्रकार से ब्रह्म को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु निश्चय ही अविनाशी परमात्मा इस शरीर में नहीं है। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकेंगी? इसके लिए इसी क्षण प्रयत्न करना चाहिए। कई लोगों ने इस शरीर में और शरीर के बाहर ब्रह्मांडों में उनको ढूंढा, परंतु सच्चे सदगुरु के बिना ब्रह्म की पहचान न हो सकी। इसीलिए अब सत्य मार्ग पर चलने वाले संपूर्ण गुणी ज्ञानी पूर्ण पुरुष ऐसे सदगुरु को ढूंढकर उनका संग करो। मन, वचन और कर्म द्वारा पूर्ण रूप से उनकी सेवा करो और उनके ऊपर श्रद्धा रखकर उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार चलो। जब ऐसे पूर्ण पुरुष सदगुरु मिल जाएंगे तो उनका संग कैसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि उन्होंने ही अज्ञान को दूर कर निज घर अखंड प्रेम धाम की पहचान करा दी है। ऐसे पूर्ण ज्ञानी सदगुरु के उपदेश के द्वारा ही सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। वही पार का मार्ग भी बता देते हैं। पश्चात शास्त्रों के वचन स्पष्ट हो जाएंगे तथा संसार की वास्तविकता का भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे यह शरीर 5 तत्वों द्वारा बना हुआ है, उसी प्रकार बाह्य जगत भी इन्हें 5 तत्वों से बना हुआ है। परंतु जब ये 5 तत्व महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे तब सब कुछ निराकार हो जाएगा। इन 5 तत्वों से बने हुए विभिन्न शरीर दिखाई देते हैं, किंतु ये सब स्थिर नहीं है। ऐसे नाशवान तत्वों से बने हुए झूठे शरीर में अखंड परमात्मा कैसे रह सकते हैं? जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा का वास हो वहाँ काल पहुंच नहीं सकता, किंतु जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी अवश्य होगा। इसलिए ये 5 तत्व नश्वर हैं। इस नश्वर संसार में परमात्मा अपनी सत्ता के रूप में विराजमान है। इसका रहस्य सदगुरु ने स्पष्ट किया है। ब्रह्म के इस रहस्य को जाने बिना संसार से पार होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार सत्ता के रूप में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा के रहस्य को जान तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया था। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक सब लोग इस संसार में परमात्मा को ढूंढते हुए थक गए थे। ऐसे पूर्ण सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ज्ञान के प्रकाश द्वारा अंतर के पट सब खुल गए हैं। अब यह प्रकाश कब तक छिपा रहेगा? अभी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अर्थात अब सब लोग इसे समझ जाएंगे। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सब लोग खोज रहे हैं, उन्होंने ही श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होकर तारतम्य ज्ञान द्वारा यह रहस्य खोल दिया है। वे ब्रह्मांगनाओं की जागृति के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिनके लिए इस संसार की रचना हुई है।
अथवा जिन ब्रह्म आत्माओं को सारा संसार खोज रहा है, उन्होंने ही इस संसार में आकर पूर्ण ब्रह्म का रहस्य खोल दिया है। अब वही आत्माएं प्रकट हुई है जिनके लिए यह संसार का खेल बनाया गया है। इस शरीर रूपी घर में रहते हुए भी अंतर आत्मा में स्थिर हो जाओ, अर्थात स्वयं को शरीर से भिन्न आत्मा समझो, तब ये सब गुण अंग इंद्रियां आदि अपने आप बस में हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप अज्ञान का अंधकार भी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन होने पर रात दिन कभी भी उनसे वियोग नहीं होगा। इसीलिए मोहजल में रहते हुए भी उससे निर्लिप रहो तथा स्वप्नवत संसार में रहते हुए भी जागृत रहो। जागृत होकर विचार करने पर ज्ञात होता कि इस स्वप्नवत संसार में रहकर भी अखंड सुख का अनुभव हो सकता है, कारण कि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है और स्वप्न की देह का संबंध स्वप्न के संसार के साथ है। इस प्रकार इस विजातीय नाशवान शरीर से संपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। इस ठगिनी देह ने भी प्रियतम धनी के मिलन का अखंड सुख प्रदान किया, अतः इसे बुरी क्यों कहें। इस मायावी शरीर के द्वारा जिस अखंड सुख का अनुभव होता है उसका वर्णन किसी से भी नहीं हो सकता। परब्रह्म के प्रेम के सुपात्र मूल घर के संबंधी ही इस अखंड सुख का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कारण कि ब्रह्म का प्रेम रस ब्रह्म से संबंधित प्रेम भरे पात्र में ही समा सकता है। अखंड धाम धनी के रहस्य की बातें ब्रह्म धाम के साथ ही ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि वही परमात्माएं हमें अखंड घर ब्रह्म धाम की ओर खींचेंगी। इस प्रकार सदैव धाम धनी के प्रेम में मग्न होकर मिलन का अखंड आनंद प्राप्त करना चाहिए। इस नश्वर शरीर में रहते हुए भी ऐसा अखंड सुख मिला कि महामती अपने धनी के साथ आनंद विलास कर रहे हैं। इसके कारण माया का यह झूठा खेल धन्य हो गया तथा यह शरीर रूपी मंदिर भी धन्य हो गया। इस नश्वर शरीर में रहते हुए भी ऐसा अखंड सुख मिला कि महामती अपने धनी के साथ आनंद विलास कर रहे हैं। इसके कारण माया का यह झूठा खेल धन्य हो गया तथा यह शरीर रूपी मंदिर भी धन्य हो गया चौपाई 33 प्रकरण 34 चौपाई 4 से 32। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।